here's the thing. I've been hearing this for a while now कि लोग ये कह रहे हैं कि content writing industry is dying. However, मैं कई सालों से content writing करता आ रहा हूँ. I'm making more money than I ever thought was possible. और इसके साथ मेरा एक कोर्स भी है called CWC, जहाँ हमारे कई 100 स्टूडेंट्स हैं एंड एवरी डे मोर पीपल आर ज्वाइनिंग एंड वी आर सीइंग सक्सेस स्टोरीज. लेकिन फिर लोग ये क्यों कहते हैं कि कंटेंट राइटिंग इंडस्ट्री इज डाइंग? ऑनेस्टली, आई काइंड ऑफ एग्री. Content writing industry is dying, but that's not because content writing is dying. It's just because वो जो पुराना स्टाइल था freelance content writing का, वो ख़त्म होता जा रहा है. Let me explain. दुनिया में आप कोई भी काम करने लगे हो, कोई भी सर्विस प्रोवाइड करने लगे हो, कोई भी जॉब करने लगे हो, अपने से 2 सवाल ज़रूर पूछ लेना. नंबर 1, मैं ये जो काम कर रहा हूँ, इसकी वैल्यू मेरे कंपनी के लिए क्या है? कैसे मैं उनके बिजनेस में वैल्यू ऐड करता हूँ इस काम के ज़रिए? और नंबर 2, इस कंपनी के जो कस्टमर्स हैं उनके लिए मेरी सर्विस की क्या वैल्यू है? मैं उनकी ज़िंदगी में अपनी सर्विस से क्या वैल्यू ऐड करता हूँ? अब लेट्स से आप एक कंटेंट राइटर हो और आपको कोई एक ब्लॉग पोस्ट लिखने के लिए देता है. आप क्या करते हो? आप वो टाइटल या वो टॉपिक सर्च करते हो गूगल के अंदर और उस पर पहले 5 आर्टिकल पढ़ते हो. उन 5 आर्टिकल की एक समरी बनाते हो और वो समरी बना के अपना एक आर्टिकल लिख देते हो. और बस आपकी कोशिश ये है कि वो कॉपी स्केप पास कर ले, यानी कि उसके अंदर प्लेजरिज्म कोई ना हो. सो इन दिस केस दोनों सवालों को असेस करके देख लेते हैं. नंबर 1, आप अपने कस्टमर की ज़िंदगी में वैल्यू कैसे ऐड कर रहे हो? सो क्लाइंट हो आपका कस्टमर इस केस में, उसकी ज़िंदगी में क्या वैल्यू ऐड हुई? जो काम आपने किया वो काम कोई भी और कर सकता था, क्योंकि आपने तो सिर्फ 5 आर्टिकल पढ़े और 5 आर्टिकल को अपने अल्फाज में लिख के पेश कर दिया. सो कुछ ख़ास ज़्यादा वैल्यू ऐड नहीं हुई यहाँ पे. ऑन दी अदर हैंड, अगर हम रीडर के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, जो कि आपका कस्टमर है इन दिस केस, तो रीडर के पर्सपेक्टिव में आपने उसकी ज़िंदगी में क्या वैल्यू एडिशन की? कुछ ख़ास नहीं, क्योंकि जो इन्फो आपने दी वही इन्फो ऑलरेडी इंटरनेट पे अवेलेबल है. अब इस चीज़ को ज़हन में रखें, जो भी स्टार्ट करता है, मैंने भी जब स्टार्ट किया था इसी तरह स्टार्ट करता है. हमें किसी चीज़ पे लिखने के लिए कहा जाता है, वी रीड द कंटेंट दैट्स ऑलरेडी अवेलेबल आउट देयर. हम उसी किस्म का एक नया पीस ऑफ कंटेंट बना के क्लाइंट को दे देते हैं. हाउएवर, वो लोग जो इस इंडस्ट्री में अब सर्वाइव करेंगे और थ्राइव करेंगे, वो होंगे दैट गो बियॉन्ड दिस स्टाइल ऑफ वर्क. वो भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे. तो सवाल ये है कि आप अपने क्लाइंट के लिए वैल्यू कैसे ऐड कर सकते हैं. आपसे मैं एक चीज़ पूछता हूँ, आपके ख्याल में जब भी कोई क्लाइंट आपको एज अ कंटेंट राइटर हायर करता है तो वो क्या चाहता है? कंटेंट? बिल्कुल भी नहीं. वो चाहता है पैसे. आपका कंटेंट उसको पैसे बना के देता है. अब अगर आपको अपने क्लाइंट की ज़िंदगी में वैल्यू ऐड करनी है ना, तो आपको ये सीखना है कि मैं इस क्लाइंट को ज़्यादा पैसे कैसे बना के दे सकता हूँ. अगर आप एक रेगुलर कंटेंट राइटर हैं, लेट्स से आप ब्लॉग पोस्ट लिखते हैं, सो इन दैट केस क्लाइंट आपके कंटेंट से पैसे कैसे कमाता है? आप कोई भी पीस ऑफ कंटेंट लिखते हैं, वो गूगल में रैंक होता है, गूगल के थ्रू ट्रैफिक आती है और क्लाइंट उस ट्रैफिक को मोनेटाइज करता है. सो दैट मीन्स नंबर 1, अगर आपको वैल्यू ऐड करनी है अपने काम के थ्रू, तो देन आपको सीखना पड़ेगा SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, कि आप अपने कंटेंट को गूगल में किस तरह रैंक करवा सकते हो. इस पे भी मैं बहुत सी वीडियोस बना चुका हूँ अपने चैनल पे. इनफैक्ट मेरी जो अपनी पर्सनल फेवरेट है वीडियो, जो मैंने आई थिंक मेरी बेस्ट वीडियो है, वो SEO बेसिक्स के ऊपर ही है. उसको मैं ऊपर आई बटन पे छोड़ दूंगा, यू कैन चेक इट आउट. अच्छा, अब आपने SEO सीख लिया, आपने ये सीख लिया कि मैंने ज़्यादा ट्रैफिक किस तरह अपने आर्टिकल के ऊपर लेके आनी है. अब इसके बाद आपने क्या सीखना है? वो ट्रैफिक आ गई, अब उसको कंसिस्टेंटली पेज पे कैसे रखना है, मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा देर के लिए वो पेज पे कैसे रहे. इनफैक्ट आई एम श्योर टू बेट, अगर आपने कभी अपनी वेबसाइट नहीं बनाई, अपना ब्लॉग नहीं बनाया, तो यू प्रॉबली वुडंट नो कि ऑन एवरेज एक ब्लॉग पोस्ट के ऊपर ट्रैफिक 50 सेकंड, 45 सेकंड, 1 मिनट इतना टाइम गुजारती है. यू प्रॉबली थॉट इससे बहुत ज़्यादा गुजारती है, बिकॉज इट्स योर कंटेंट, आप उसके साथ इमोशनली कनेक्टेड है. हाउएवर, रीडर्स नहीं है. एंड सो यू नीड टू लर्न टिप्स एंड ट्रिक्स कि आप लोगों को किस तरह रखते हैं पेज के ऊपर. ये आता है कॉपी राइटिंग के ऊपर, कि आप किस तरह अपने कंटेंट को इतना स्टिकी बनाते हैं कि लोग यहाँ रुकते हैं. इसमें क्या कि पेज का लेआउट किस तरह है, पैराग्राफ्स छोटे होने चाहिए, इमेजेस उसके अंदर होने चाहिए अगर रेलिवेंट हो,
उसके अलावा आप कन्वर्सेशनल स्टाइल में लिखा होना चाहिए, इस पे भी वीडियोस अवेलेबल हैं चैनल पे कि आप एक नेटिव कन्वर्सेशनल स्टाइल में किस तरह लिख सकते हो। उसके अलावा आपको खुद भी पर्सनली एक एक अंदर से एक लगन होनी चाहिए कि आप खुद रिसर्च करें इस चीज़ के ऊपर कि मैं किस तरह, हाउ टू इंक्रीज द ऑन पेज टाइम ऑफ अ रीडर फॉर अ ब्लॉग। इस तरह करके आप कुछ सर्च करो इन गूगल एंड यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ रियली गुड आर्टिकल्स ऑन दिस। अच्छा, अब आपने मैक्सिमम ट्रैफिक अपने आर्टिकल के ऊपर पहले आप लेके आए, अब आपने उसको मैक्सिमम देर पेज पे रखा, फिर क्या, इसके बाद क्या, अगली चीज़ ये है कि आपके रीडर्स एक्शन लें। अब एक्शन ये कुछ भी हो सकता है, दैट रियली डिपेंड्स ऑन आपका आपका जो क्लाइंट है, वो क्या एक्शन दिलवाना चाहता है लोगों से। एट टाइम्स आप कोई भी एक्शन नहीं चाहते हैं, आपने ब्लॉग पे सिर्फ एड्स लगाई हुई हैं, एड्स के थ्रू आप पैसे कमाते हो। हाउएवर ये बहुत रेयर होता है। मोस्टली क्या होता है कि लोग अफिलिएट मार्केटिंग पे फोकस कर रहे होंगे, यानी कि वो चाह रहे होंगे कि हम कोई प्रोडक्ट रेकमेंड करें अपने रीडर्स को और रीडर्स वो बाय करें। उसके लिए क्या कि लोग क्लिक करेंगे उस लिंक पे, फिर अमेज़ॉन पे जाएंगे, फिर ख़रीदेंगे। सो आपको ये सीखना पड़ेगा, ये आर्ट सीखना पड़ेगा कि मैं किस तरह पोजीशन कर सकता हूँ एक प्रोडक्ट को ताकि लोग एक्चुअली ख़रीदें। किस तरह मैं रेकमेंड कर सकता हूँ एक प्रोडक्ट को कि लोग इस लिंक के ऊपर क्लिक करें। क्या बटन, अगर फॉर एग्जांपल आपने कोई बटन दिया हुआ है वहाँ पे बाय नाउ का, या चेक आउट दिस प्रोडक्ट ऑन अमेज़ॉन, या चेक बेस्ट प्राइस, इस तरह करके आपने कुछ, तो आपने उसमें क्या टेक्स्ट लिखना है, व्हाट्स द बेस्ट टेक्स्ट टू ऐड देयर, ताकि मैक्सिमम लोग ख़रीदें या मैक्सिमम लोग क्लिक करें उसके ऊपर। ये वो चीज़ें हैं भाई, सिंपल कंटेंट लिखना वो पुराने ज़माने में रह गया। अब आपको अपग्रेड होना पड़ेगा, आपको मल्टीपल स्किल्स और सीखनी पड़ेंगी। अब आ जाते हैं हम रीडर की तरफ कि रीडर के लिए आप वैल्यू एडिशन किस तरह करेंगे। जैसा मैंने आपको कहा कि अगर तो आपका कंटेंट इस तरह का है कि 5 आर्टिकल पढ़े, 5 आर्टिकल में जो कुछ लिखा हुआ था वो आपने एक आर्टिकल के अंदर मिक्स किया और दे दिया, तो अगर आपका आर्टिकल ना भी होता ना, किसी और का भी होता, तो रीडर का काम चल जाना था। आप किस तरह वैल्यू ऐड करोगे? तो एटलीस्ट मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए कि अगर आपने कुछ नया ऐड नहीं किया तो आपने एटलीस्ट सब पूरे जितने भी आपके कंपीटिंग आर्टिकल्स थे उनकी इन्फॉर्मेशन अपने आर्टिकल के अंदर लेके आए। ये तो एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है, अभी ये भी काफ़ी नहीं है। बट एक्चुअल जो प्रोज होंगे, जो मेजरली इस इंडस्ट्री में थ्राइव करेंगे और बहुत पैसे कमाएंगे, ये वो लोग होंगे जो इस चीज़ को देखेंगे कि एज ए रीडर अगर मैं अपने कंपटीशन को देखूं, लेट्स से आपका टॉपिक है बेस्ट वाटर हीटर्स इन 2021। सो इन दैट केस आपको देखना पड़ेगा कि भाई मेरा जो कंपटीशन है उन्होंने क्या क्या चीज़ लिखी है, और एज ए रीडर अगर मैं रीड करूं इनके आर्टिकल्स तो मुझे क्या कमी महसूस हो रही है, क्या चीज़ अगर होती इनके आर्टिकल्स में तो मेरे लिए हेल्पफुल होता। अब वो कई दफ़ा कोई एंगल भी हो सकता है, कोई पॉइंट भी हो सकता है, फिर आप इंडिविजुअली अलग से उस टॉपिक पे रिसर्च करते हो और उसकी इन्फॉर्मेशन लेके आते हो अपने आर्टिकल के अंदर। लेकिन इसके अलावा ये भी हो सकता है कि आप बस कहें कि मैंने अपनी इन्फॉर्मेशन को बेहतर तरीके से प्रेजेंट किया है। लेट्स से कोई चीज़ थी, वो एक पैराग्राफ फॉर्म में लिखी हुई थी, आपने कहा यार ये पैराग्राफ फॉर्म तो इतना लंबा भाई कौन पढ़ेगा, इतना इसके अंदर से डिटेल्स कैसे मिलेंगी। आपने क्या किया, आपने उसकी एक टेबल बना ली, ईजी टू रीड, ईजी टू अंडरस्टैंड, क्लियर टेबल बना ली। अब आपने टेबल बनाई तो दैट मीन्स आपने रीडर के लिए यूज़र एक्सपीरियंस एक को इम्प्रूव किया। ये भी वैल्यू एडिशन की तरफ ही आता है, क्योंकि अब आपका आर्टिकल बेशक इन्फॉर्मेशन कोई नई नहीं लेके आ रहा, बट ओवरऑल रीडर के लिए ज़्यादा वैल्यूएबल, आपने उसकी ज़िंदगी में वैल्यू एडिशन की है। जो लोग इस माइंडसेट से सोच पाएंगे, वैल्यू एडिशन की माइंडसेट से, अपने क्लाइंट के लिए भी अपने रीडर्स के लिए भी, वो लोग इस इंडस्ट्री में आगे थ्राइव करेंगे। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई तो डू गिव इट अ लाइक, ऑल्सो सब्सक्राइब टू दिस चैनल सो दैट यू कैन बी नोटिफाइड। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको हल्के आंच पे लाइक कर दीजिएगा। टिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज खलील, अल्लाह हाफिज़।